हंसता तो कभी था ही नहीं। तो एक महात्मा पूछा कि आप हंसते क्यों नहीं? तो कहा कि मैं अपने बर्बाद हूँ, किसी को देखकर हंस लूंगा तो कहेगा 2-4 रुपया दे दूंगा। तो बोले हमेशा शंका बना रहता, कोई हमसे कुछ मांग न ले। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन की कभी स्पृहा न। अरे धन एक ऐसा चीज है कि धन आते ही शोक हो जाता है, मोह हो जाता है, भय होता है, क्रोध हो जाता है, राग आ जाता है, कायरता होता है। बढ़िया बढ़िया लोग होते हैं ना, बड़े कायर होते हैं। एक बार घोड़क तो पंडित लोग क्या करता है, एक बार घोड़क देता है, वो पैसा तुरंत निकाल देता है। डरपोक होता है, जानते नहीं वो तुम्हारे पास संचय तरह चढ़ गया, क्या करेगा, एक कर लेते, डरपोक भी हो जाते हैं। इस लोक में मुझको बहुत से गुरु बनाया दत्तात्रेय जी के, कि मैं इन गुरुओं के शरण में रह करके मैं हमेशा मस्त रहता हूँ। साधु महात्मा किसी की निंदा न करे, न किसी की स्तुति करे, ये दोनों से महाराज दूर है। मैं केवल उनका परम कल्याण और परमात्मा में ही एक चाहता हूँ। इस प्रकार प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय जी से परमहंस धर्म का वर्णन किया। अब युधिष्ठिर महाराज कहे कि गृहस्थ एताम पदवी विद्यमान चेन चांदसा जाति देव से ब्रूहि मान से गृह मूलधि। आप कृपा करके बतलाइए, मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थ का क्या था? तब नारद जी बताए कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को अपने प्रत्येक कर्म को प्रभु को समर्पित कर दे। अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे। महाराज गृहस्थ का काम है कि जब भी समय मिले साधु सन्यासी के पास चले, कुछ कथा कीर्तन सुनता है, श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों की कथा सुने। स्वप्न टूट जाने पर जैसे संसार स्वप्न की वस्तु से अनासक्त हो जाते हैं, वैसे ही महाराज इस संसार को स्वप्न समझे। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर की सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ हो गए तो 24 घंटा काम धंधा नहीं करे, उतना ही कर ले यार जितना पेट भर सके। जाल दार तो उपासीना, माता पिता भाई बंधु पुत्र मित्र जाति वाले और दूसरों को कुछ कहे अथवा जो कुछ चाहे, भीतर से सेवा और बाहर से सेवा करे, लेकिन भीतर से आसक्ति शून्य रहे। जावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हृदयनाम अधिकम जो विमन्येत सस्तेनम दंडम अर्हति। जितना से पेट भर सके उतने ही धन पर अपना अधिकार समझे, और यदि उससे अधिक धन को अपना मानता है तो चोर है और दंड का भागी है। गृहस्थ पुरुष को हरिण को, ऊंट को, गधा, बंदर, चूहा, रेंगने वाले जीव, पक्षी, मधुमक्खी, इन लोगों को भी अपने बेटा जैसा ही सेवा करे, अपने बेटा के समान ही समझे। गृहस्थ आदमी यदि घर में रहता है तो काम, धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। गृहस्थों को हमेशा समझे कि यह शरीर कृमि बीट भस्म निष्मांतम क्वेदम तो शकले भर। यह शरीर महाराज गाड़ दिया जाए तो कृमि बन जाए, जला दिया जाए तो राख हो जाए, और यदि कोई जीव जंतु खा ले तो बीट हो जाए, यही है। इसलिए इस शरीर के चक्कर में हमेशा न पड़े। समय आने पर पितरों को श्राद्ध इत्यादि जरूर करें। जहाँ जहाँ भी भगवान की चर्चा होती रहे वहाँ जरूर जाएं। पुष्कर आदि सरोवर सिद्ध पुरुषों से सेवित कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, कुलाश्रम इत्यादि जगह, द्वारिका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अलकनंदा, सीताराम के आश्रय, अयोध्या, चित्रकूट, महेंद्र पर्वत, कुल पर्वत इत्यादि की यात्रा जरूर करें।
ये गृहस्थों के लिए नियम है महाराज। अर्चावतार की जरूर अपने घर पर विग्रह कर सेवा करे। पात्र के अनुसार महाराज वो समय समय पर जरूर कुछ न कुछ घर में उत्सव करता है। ये गृहस्थ का काम है, कुछ कुछ उत्सव करे, हमेशा दुखी न रहे। कभी कभी इसीलिए गृहस्थ लोग पर्व मनाते हैं। जन्माष्टमी आ गया, कोई कोई पर्व आता रहता है, उस पर्व को मनाते रहे। अब युधिष्ठिर महाराज पूछे कि आप कृपा करके बतलाइए कि घर में रहते रहते हो भगवान को कैसे प्राप्त कर ले, इसका क्या उपाय है। तो कहते हैं कि कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में होती है, कुछ की वेद के स्वाध्याय में होती है, किसी का प्रवचन में होती है। तो जिसको जो मार्ग अच्छा लगे उस मार्ग को करता रहे। किसी भी हालत में सद्धर्म की पालन की अभिलाषा रखने वाले गृहस्थ को उनके लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि मन से, वाणी से, शरीर से किसी जीव को कष्ट न दे। अरे ये नियम ले, हम लोग बार बार हम लोग हिंसा करते रहते, किसी को कुछ बोल दी, ये भी महाराज एक हिंसा है। मन से, वाणी से और शरीर से किसी को कष्ट न दे। महाराज अधर्म न करे। अधर्म की भी 5 शाखा है, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, छल। धर्म के पुरुष अधर्म के समान इनका भी त्याग है। आप कहते हैं कि संतुष्ट क्यों नहीं लोग रह जाते। युधिष्ठिर न जाने क्यों मनुष्य जल मात्र में संतुष्ट क्यों नहीं रह जाता है। देखिए नारद जी कितना सुंदर गृहस्थों को उपदेश दिए। वास्तव में शास्त्र कितनी अच्छी है। शास्त्र का जो हमेशा पाठ करता रहता है, हमेशा पाठ करेगा, तो महाराज उसका चित्त वृत्ति हमेशा शांत रहे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि लोग पानी पीकर संतोष क्यों नहीं रहते, अपितु रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के चक्कर में पड़ करके महाराज कुत्ते के समान वे घर में रह रहे हैं। जो ब्राह्मण संतोषी है या जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, उसकी इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसका तेज, विद्या, तपस्या, जस क्षीण हो जाते हैं और उसका विवेक नष्ट हो जाता है। फिर आपने काम यदि सतावे तो कैसे शांत हो, क्रोध सतावे तो कैसे शांत हो, इसका उपाय आपने बताया। आप बताए असंकल्पात् जयेत काम। असंकल्प के द्वारा काम पर विजय प्राप्त करें। और क्रोध काम विवर्जनात्, असंकल्प से काम नष्ट हो जाता है। और क्रोध कैसे नष्ट होगा, तो काम को छोड़ो। जब मन में कुछ इच्छा रहता है और पूरा नहीं होता है तो क्रोध का उद्धार कर लेता है। और संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसको अनर्थ समझ करके दूर से छोड़ दे, इससे लोग छूट जाए। और अध्यात्म विद्या से शोक मोह पर विजय प्राप्त हो जाता है। हमारा दम्भम महद उपासना एक सबसे बड़ा पाप है। दम्भ ये हमारा छूटता नहीं, किसी साधन से छूटता नहीं। दम्भ का अर्थ होता है दिखावा, हम कुछ हैं और दिखा रहे हैं कुछ और, ये पाप का मूल है। ये कैसे छूटेगा, तो दम्भम महद उपासना, महात्माओं की सेवा से दम्भ छूट जाए। कोई यदि संत की सेवा करे तो फटकारेगा, उसके हृदय में क्या है उसको खोल देगा, उसका दम्भ को छोड़ देगा। अरे युधिष्ठिर तुम्हारे लिए क्या कहूँ, तुम तो साक्षात भगवान के परम प्रेमी भक्त हो। साक्षात प्रभु तुम्हारे घर में रह रहे हैं। तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। महाराज युधिष्ठिर महाराज की महिमा गा रहे हैं। कहते हैं कि यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुमानाम नयो वियन्ति जैसा गृहानाव सिद्धित साक्षात बूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम।
कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु जिसकी सेवा करते हैं वही प्रभु तुम्हारे घर में रह रहे हैं। परीक्षित इस प्रकार दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन भी कर दिए, देवता असुर मनुष्य और संपूर्ण चराचर धर्म की सृष्टि किए और उनके अनुसार वो सप्तम स्कंद की आपने कथा पूरी सुना दी। अब जो महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभु कृपा करके हमको स्वयंभू मनु का वंश तो सुना दिए, और आप बताइए कि एक मनवंतर कौन है, मनवंतरों की कथा आप कृपा करके हमको सुनाइए। तो महाराज ये 14 मनु हैं और 14 मनुओं की कथा आप प्रारंभ। अष्टम स्कंद में मनवंतर की कथा है। तो महाराज पहला मनु है, उनका नाम है स्वयंभू मनु। वो मनु भगवान का तपस्या किया, जेन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न चेत, जो जागर्ति स्वयमेवा अस्मिन् नाय सवेद, जिससे सारे जगत की चेतनता होती है और जिसको कोई चेतनता नहीं देता है, जो सोए जागे रहने पर भी अपने स्वरूप में रहता है, वो परब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। आत्मवस्याविदं सर्व विश्वम जत किंचिन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मातृधा कस्य स्विद्धनम। महाराज उपनिषद का मंत्र है। इस उपनिषद के द्वारा स्वयंभू मनु भगवान की आराधना की। महाराज भगवान प्रकट हुए। पहला मनु है स्वयंभू मनु, उपनिषद के पाठ के द्वारा ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिए। और दूसरा मनु है जिसका नाम है विभु, स्वारोचिष मनु, ये भगवान है विभु, और ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा ये ठाकुर जी को प्राप्त कर। और तीसरा मनु है जिनका नाम है सत्यसेन, इस सत्य के द्वारा ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। और चौथा मनु है तामस। इसी मनवंतर में साक्षात भगवान गजेंद्र का उद्धार। तो महाराज परीक्षित पूछे कि हे प्रभु आप कृपा करके सुनाइए कि बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयं हरिर्यथा गजपति ग्राह ग्रस्तमुच्यता। भगवान ग्राह का कैसे उद्धार किया आप कृपा करके बताइए। तो कहते हैं क्षीर सागर के पास एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, उसके नीचे बड़ा सुंदर महाराज सोने का, लोहा का और चांदी का पर्वत था, जिसे दिशाएं जगमगा रही थी। उसके यहाँ एक बड़ा सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में सिद्धचारण गंधर्व विद्याधर किन्नर अप्सरा आकर के विहार करते रहते थे। नाना प्रकार के वहाँ पेड़ थे, पुष्प थे। उसी द्रोणी में एक बार उस शोभायमान को देखने के लिए आए। वहाँ उद्यान में जब आए तो देखे मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, पियाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साकू, ताड़, कमाल, आसन, अर्जुन इत्यादि का वृक्ष लगा हुआ है। बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदार, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष की महाराज पेड़ लहरा रहा है। उस उद्यान में एक बड़ा सुंदर सरोवर था। चारों तरफ से विविध प्रकार के कुमुद, उत्पल, कल्हार, सरसत, कमलों की पुष्प लगी हुई थी। महाराज वहाँ पर मछलियाँ विहार करती थी। पुष्पों में मछलियों के विहार करने से पुष्पों का पराग गिर जाता था। वह सारा जल महाराज सुगंधित हो गया। उसी पर्वत के घोर जंगल में बहुत से हथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। बड़े बड़े शक्तिशाली हथिनियाँ उनके साथ थी। वहाँ जाकर के महाराज वह स्नान करना प्रारंभ और मतवाला हो गया स्नान करते करते। तब महाराज वहीं पर रहने वाला एक ग्राह था,
वो ग्राह आया और गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, प्रारब्ध की प्रेरणा से ग्राह ने जब पकड़ लिया तो महाराज बहुत परिश्रम किया। गजेंद्र और ग्राह अपनी पूरी पूरी शक्ति लगा करके भिड़े रहे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लेता, कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर ले जाता। इस प्रकार लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गया गजेंद्र का। अंत में बहुत दिन तक लड़ाई करने के चलते महाराज गजेंद्र पानी का पशु है नहीं, इसलिए थक गया और बार बार सोचने लगा मैं क्या करूं, यह ग्राह विधाता का फांसी ही है। महाराज कुछ रोग होता है दवा से ठीक हो जाता है और कुछ रोग दवा खाने पर भी ठीक नहीं हो तो समझना चाहिए कि तुम्हारा प्रारब्ध है, वो फांसी है तो तुम्हारा कहीं जाएगा। वो गजेंद्र मन में विचार करने लगा कि अब ग्राह से हमारा जान बचने वाला नहीं, कुछ भी कर लो। महाराज इससे फंसकर आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर हाथी भी इस विपत्ति में हमारा साथ छोड़ दिए, अब मैं किसका शरण लूं? काल बड़ा बलवान है, वह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से महाराज निगलने के लिए आ रहा है। उसने भयभीत होकर मृत्यु अपना ठीक ठीक पूरा करता है। तो यह समझ करके वह मन ही मन प्रभु का आश्रय लेने लगा। प्रभु मैं क्या करूं? भगवान का इस प्रकार एवं व्यवस्थितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजापं परमं जाप्यं प्राग जन्म शिक्षितम्। अपनी बुद्धि से ऐसा निर्णय कर लिया, अपने मन को हृदय में एकाग्र कर लिया, अब पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्त्रोत के द्वारा भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दिया। महाराज गजेंद्र मोक्ष बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। कितना भी कष्ट में यदि कोई हो और गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करता है उसकी विपत्ति दूर हो जाती है। बनारस में मदन मोहन मालवीय जी थे, तो उनके पास कोई भी दुखी प्राणी आता था, गृहस्थ आता था, दुखी कोई भी आता था, तो उसको कहते थे तू गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लिया कर। महाराज ये बहुत प्रभावकारी मंत्र है गजेंद्र मोक्ष। कितना भी बड़ा बंधन में हो, दुख में हो, यदि आप पाठ करते हैं तो शांति हो जाएगा। महाराज जब गजेंद्र प्राक जन्म मनुशिक्षितम, पहले जन्म का याद किया हुआ स्तोत्र गाने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै य तच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि। जो जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में रहते हैं, वही परमात्मा हमारी रक्षा करे। महाराज इस प्रकार जब वह स्तुति कर रहा था तो लक्ष्मी जी मन में विचार करने लगी कि क्या किया जाए। तो महाराज लक्ष्मी जी अपने हाथ का जो कमल का थे, महाराज वो सूंड से उठा लिया उस माला फूल को, और फूल को उठा करके कहा जो प्रभु जगत की पालन करता है, सृष्टि करता है, रक्षा करता है, वो हमारी प्रार्थना स्वीकार करे। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मेरा नाम लेता तो मैं चला जाए, शिव जी सोचे कि मेरा नाम लेता, इंद्र सोचा कि अरे मेरा नाम लेता तो अभी मैं ग्रह का वध कर देता। सब देवता तो सोच रहे हैं किस विपत्ति में किसका नाम, लेकिन महाराज किसी का नाम नहीं लिया। भगवान मन में विचार करने लगे मैं ही तो अनामी हूं, मेरा कोई नाम नहीं। अब उसी समय महाराज ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए और अपने परम प्रेमी भक्त को महाराज अपने हाथ से आलिंगन किए, अपने दोनों बाहों में गजेंद्र को भर लिए और भर करके खींच करके जल से बाहर निकाला। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। और ले करके ठाकुर जी चक्र उठाए, कहा ग्राह तुम हमारे भक्त को इतना कष्ट दिया है, अब तुमको छोड़ूंगा नहीं, भयंकर भयंकर नरक में ले जाऊंगा। श्री चक्रवर्ती बाजी बड़ा सुंदर महान टीका लिखे महाराज। चक्रवर्ती बाजी कहते हैं वो ग्राह कह रहा है प्रभु
आप हमको नरक में भेज देंगे? हाँ, तो हमारे भक्त को कष्ट दिया है, निश्चित नरक में भेजेंगे। इतना तो ग्राहक कहा सिग्नेचर कर दीजिए, आप कह दीजिए कि जो आपके भक्तों का चरण पकड़े उसको नरक में भेजेंगे, आप लिख दीजिए। महाराज ये सुनते भगवान, देखिए भक्त कितना दयालु है, भक्त कितना भगवान से अधिक बुद्धिमान भक्त होता है। भगवान हार गए और उसको वैकुंठ दे दिया। वो केवल इतना ही कहा कि आप सिग्नेचर कर दें कि जो आपके भक्त का चरण पकड़े उसको नरक में। भगवान पहले उसको वैकुंठ ग्राहक। इसके बाद ठाकुर जी ने गजेंद्र का उठाया। फिर आपने एक गजेंद्र के पूर्व जन्म की, देखो भगवान की भक्ति मिलना इतना सरल चीज नहीं। ये मत समझिए कि वैकुंठ इतना मिल जाएगा, इतना सरल नहीं। तब पूछे कि महाराज गजेंद्र आखिर था जिसके लिए ठाकुर जी आए उसको वैकुंठ मिला, तब उसका पूर्व चरित्र बताएं कि ये पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा रहा। वो अपने घर द्वार छोड़ करके चला गया था जंगल में भजन करने के। जत्क्षया तत्र महासना मुनि, जंगल में जा करके तपस्या कर रहा था। उसी समय दुर्वासा जी उधर से निकल गए, तो दुर्वासा जी को देख करके रीढ़ की हड्डी को और सीधा कर दिया। ओ हम भी राजा, हम भी थोड़ा कम थोड़े अलग गया अपना। अरे भाई साधु महात्मा है तो पूजा पाठ छोड़कर साधु की थोड़ा पूजा कर लो, इससे ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। और राजा था, देखा कि ऋषि आए तो फिर रीढ़ की हड्डी सीधा कर। अब दुर्वासा जी को रहा नहीं गया। अच्छा, राजा को श्राप दिए, अरे मूर्ख, तुम्हारा तो काम है साधु ब्राह्मण की सेवा करना और तुम तपस्या दिखा रहा है, जा तू गति हो जाए, तमोगुण वृत्ति में चले गया। और चरण पर गिर गया। आपन्नः कौजरी जोनि आत्मस्ति विषादनी। ये महाराज हाथी का शरीर तो आत्म शरीर को नष्ट करने वाला है। अरे साधु लोग यदि कोई श्राप भी देते हैं तो श्राप उनका वरदान का काम कर देते हैं। कहे ठीक है चिंता मत करो, इसी जोनि में तुझको भगवत प्राप्ति मिली है। तो महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इस गजेंद्र लीला का स्तमन करेगा, स्तुति करेगा, गजेंद्र का याद करेगा, वह निश्चित ही भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करेगा। इसके बाद ये चौथा मनवंतर की कथा है, तामस मनवंतर। पांचवा में रहिवत मनवंतर। इस मनवंतर में साक्षात भगवान अपनी पत्नी के कहने पर इस संसार में एक वैकुंठ बनाया, जिसको रमा वैकुंठ कहते हैं। एक महात्मा कहते थे महाराज अपनी पत्नी के कहने पर कहीं दूसरे जगह घर भी मकान बना लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पत्नी के कहने पर एक तो वैकुंठ है ऊपर परव्योम में, और एक वैकुंठ इस पृथ्वी पर भी है, जिसको रमा वैकुंठ कहते हैं, श्वेतद्वीप। फिर चाक्षुष मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर है। इस मनवंतर में महाराज करने पर ठाकुर जी स्वयं देवता और दानवों में लड़ाई होने पर आपने अमृत समुद्र मंथन किया। तब महाराज परीक्षित पूछे कि प्रभु कैसे समुद्र मंथन किए, आप कृपा करके बताइए। तो कहे कि एक बार दुर्वासा जी वैकुंठ गए, वैकुंठ में जब साक्षात वैकुंठनाथ अपने गले का माला निकाल करके दुर्वासा जी को दिए। दुर्वासा जी उस माला को लेकर के आ रहे थे, रास्ता में स्वर्ग पड़ा। स्वर्ग में देवराज इंद्र को देखे, इंद्र को देखकर बड़ा खुश हुए, और भगवान विष्णु का जो गले का माला था वो खुश होकर के इंद्र को। महाराज इंद्र तीनों लोगों का संपत्ति पाकर ऐसे ही मतवाला हो चुका था। उस माला को निकाल करके ऐरावत हाथी को दे दिया, और हाथी अपने सूंड से पकड़ करके नोच दिया। वो ही दुर्वासा जी देख रहे कि हमारे सामने भगवान के प्रसादी माला में इतना बीज थी, और तुरंत श्राप दे दी, जाओ तो तीनों लोगों की संपत्ति से नष्ट हो जाओ। महाराज अब तो क्या श्राप लग गया, वो तुरंत वहां से निकल। धीरे धीरे महाराज
देवता और राक्षसों में लड़ाई लगा, दानवों ने देवताओं को हरा दिया। देवता लोग रोते रोते भगवान के पास गए और भगवान से कहे कि प्रभु हम लोग क्या करें, हमेशा ये राक्षस है ना शत्रुघ्न को मार देते, शत्रुघ्न प्रधान ब्राह्मण में कितनी ताकत है। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करो तुम लोग समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, वो पी लेना, फिर तुम लड़ोगे तो जीत जाओगे। तो कैसे समुद्र मंथन किया जाए? तो आपने बताया कि ऐसा करो, सबसे पहले तो तुम लोग मिल करके जाओ मंदराचल पर्वत के पास, उस पर्वत को लाओ, फिर वासुकी नाग को लाओ, लेकिन तुम लोग अकेले नहीं कर सकते हो, किसी भी तरह दैत्यों को अपने पक्ष में कर मिला। भगवान एक छोटी सी कथा भी सुना है। एक पिंजड़े में महाराज सांप और चूहा दोनों फंस गए थे। चूहा तो डर रहा था, तो सांप ने कहा कि देखो भैया चूहा, चिंता मत करो, तुम्हारा दांत बहुत नकीला है, किसी तरह पिंजड़ा को काट दूंगा, दोनों आदमी निकल गए। तो चूहा बात मान लिया, अजय काट करके महाराज जगह कर दिया निकलने के लिए, तो सांप सबसे पहले चूहे को खा, भूख तो लगा ही था, फिर निकल गए। ठाकुर जी कहे उसी तरह दैत्यों से तुम मित्रता कर लो, काम कर लो, लेकिन अमृत मत देना। महाराज ये लोग प्रसन्न हो गए। देवता और असुर दोनों मिले और मिल करके मंदराचल पर्वत के पास गए और मंदराचल पर्वत को देवता और असुर दोनों उठा लिए और उठा करके चल दिए। ठोकर लगा, महाराज गिरे और गिर करके मंदराचल पर्वत गिर गया देवताओं और असुरों पर, दोनों मर गए, देवता भी मर गया और असुर भी मर गए। सुखदेव जी कहते हैं देखो तो सही, ये मानव सुख के लिए काम करता है, सुख तो मिलता नहीं, मृत्यु पहले आ जाती। फिर भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु अपने मृत संजीवनी नेत्र से सबको देख के सबको जीवित किए, सबको हाथ से छू दिए, सब लोग जीवित हो गया। सब देवता और असुरों को उठा करके गरुड़ जी पर बैठे और मंदराचल पर्वत को बाएं हाथ से ठाकुर जी उठाकर गरुड़ जी पर रख दिए और कहे गरुड़ जी को लेकर के चल जाओ। गरुड़ जी महाराज इतने प्रभावशाली हैं, गरुड़ जी ले करके चल दिए और जा करके समुद्र पर आपने रख दिए। अब देखिए समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। भगवान कह दिए थे देखो वासुकी नाग है, उसके पास जाओ। मथानी तो मिल गया और लेती भी मिलना चाहिए, तो वासुकी नाग के पास गए। वासुकी नाग कहा कि मैं इतना मेहनत करूंगा, आप लोग हमें क्या देंगे? तो कहेंगे अमृत निकलेगा तो तुझको भी देंगे। महाराज लोग से भी तैयार हो। भगवान देवताओं को कहे कि तुम लोग पहले जा करके सांप का मुंह पकड़ लेना। मथानी एक पूंछ होगा, मुंह होगा, तो भगवान कह दिए देवताओं को पहले तुम लोग मुंह को पकड़ लेना। महाराज ये असुर लोग, देवता लोग मुंह पकड़ने के लिए गए तो असुर लोग कहे कि हम लोग भी कश्यप जी के संतान हैं, हम लोगों को भी पता है सांप का पूंछ शुद्ध होता है, हम लोग क्यों पूंछ पकड़े? ये तो भगवान ठीक से कह दिए तो कहे ठीक है भाई। वो जानते थे कि जब मथा जाएगा तो वासुकी नाग भयंकर फुफकार कर विष फेंकेगा, महाराज ये देवता झुलस करके मर जाएंगे, इसलिए ठाकुर जी ऐसा ट्रिक कर दिए थे। फिर देवता लोग पूंछ पकड़ लिए और असुर लोग मुंह पकड़ लिए। महाराज जब मथना प्रारंभ हुआ, जब मथना प्रारंभ हुआ तो हलाहल विष पकड़, ऐसा भयानक विष महाराज कि उस विष से पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा सब झुलस गया, ऐसा भयानक विष निकला। अब तो देवता लोग मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु हम लोग तो अमृत के लिए किए थे, कहाँ से विष आ गया, अब हम क्या करें? तो भगवान कहे कि देखो विष उस तो मैं नहीं पीऊंगा, विष यदि पिलाना है तो सब शिव जी के पास चले जाओ। तो सब देवता गए हैं भगवान शंकर के पास और शंकर जी की खूब स्तुति की और स्तुति करने के बाद कहे कि हे प्रभु विष प्रकट हो गया है, आप पी जाइए कम से कम। तो भाई शंकर जी मन ही मन विचार करने लगे
कि गृहस्थ यदि हो और कोई काम करना है तो पत्नी से सहायता लेनी चाहिए, पत्नी से पूछना चाहिए। भगवान शंकर अपनी पत्नी से कहे कि देखो देवी, ये देवता लोग आए हैं, विष प्रकट हो गया है, उसको मुझे पिलाना चाहते हैं, मैं क्या करूं? तो पार्वती जी जानती थी भगवान शंकर की महिमा, उन्होंने कहे कि ठीक है प्रभु। तो शिव जी कहे कि देखो देवी, यही हम लोगों की सबसे बड़ी सेवा हो जाती है, दुखी प्राणी को सुखी कर देते हैं, इसे परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, इसे भक्ति हो जाती है। तो आपने महाराज विष पान कर दिया, भयानक विष। महाराज जब वो विष पर पी रहे थे, एक एक बूंद जो गिर गया उसी को सांप बिच्छू पी लिए, जिससे विषधर फैलाने लगे। वो मन में सोचने लगे यदि मैं विष को पेट में ले जाऊंगा, हृदय में ठाकुर जी रहते हैं, उनको कष्ट होगा, बाहर छोड़ता हूँ तो पब्लिक को कष्ट हो रहा है, अब मुंह में यदि विष को रखता हूँ तो कहेंगे कि वाह, मुंह से राम नाम भी कहता है, विष भी रखा है, ये कैसा महात्मा है। तो महाराज उस विष को ठाकुर जी ने अपने कंठ में रखा। कंठ में रखने के कारण वह विष इतना भयानक था कि उनका बिल्कुल, शिव जी कैसा है, गोरा है, कर्पूर गौरम करुणावतार, बिल्कुल कपूर जैसे गोरे हैं। लेकिन जब विषपान किए तो विषपान पीने से उनका कंठ बिल्कुल नीला। बोली नीलकंठ भगवान की। एक आचार्य कहते हैं महाराज, किसी की रक्षा करने में यदि हाथ पैर भी टूट जाए ना तो उसे कीर्ति बढ़ जाती है। देखो रक्षा करने में उसका हाथ टूटा है, उसी तरह भगवान का जो नीलकंठ हो गए तो उनकी कीर्ति बढ़ गई, भगवान रक्षा करने में ऐसा हो गया है। अब तो महाराज विष पी लिए तो वो लोग पुनः प्रारंभ करें और पुनः मथना प्रारंभ किए। तो जब मथे तो काम धेनु गैया निकली, तब मन में विचार किए कि ये काम धेनु को क्या किया जाए। तो भगवान कहे कि देखो, कमाई में सबसे पहले जो वस्तु मिलता है वो ब्राह्मणों का होता है, अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो देवता लोग कहे महाराज पहले तो विष मिला था, विष ब्राह्मणों को देना चाहिए। ना ना ना, अरे साधु ब्राह्मणों को जो कुछ भी दिया जाता है 1000 गुना करके फिर अपने को मिलता है। तो खराब चीज देंगे तो खराब मिलेगा, इसलिए ब्राह्मण को उत्तम वस्तु देना चाहिए, खराब चीज नहीं देना चाहिए। तब महाराज उस गैया को ब्राह्मणों को दे दिया गया। इसके बाद महाराज मथा गया तो उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला। भगवान के कहने पर उसको असुरों को दे दिया गया कि पहले इनको खुश रखना, बाद में तो देंगे सब कुछ। तो महाराज उस घोड़े को दे दिया गया बलि महाराज को। इसके बाद मथा गया तो ऐरावत नाम की हाथी, उस हाथी को इंद्र को दे दिया गया। इसके बाद महाराज ठाकुर जी का कौस्तुभ मणि निकला। ये कौस्तुभ मणि